बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से है। The coordinate r is equal to a 1 minus cos theta. Resolve about the initial line. Find the volume generated. सबसे पहले तो हम गिवन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट लिख देंगे जिसको हमें इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराना है। द गिवन इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट तो r इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। ऐसे इक्वेशन नंबर हम यहाँ पर 1 डाल देते हैं और इसको अगर प्लॉट करें तो आपको मालूम है बहुत फेमस ये है। हम यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखा है यानी कोऑर्डिनेट वो पोलर फॉर्म है, क्योंकि आर और थीटा में जो इक्वेशन होता है पोलर इक्वेशन कहलाता है और थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 0 होता है। ये जो पॉइंट है इसे इनिशियल इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं और ये लाइन इनिशियल लाइन कहलाती है। और इसमें इसके जस्ट अपोजिट यानी ये लाइन ऐसे जब चलेगी थीटा इज इक्वल टू 0 से बढ़ते बढ़ते ये पाई, अगर यहाँ पर की बात करें तो ये थीटा इज इक्वल टू होती है π/2 90 डिग्री घूम जाती है और इसके अपोजिट जाती है वो 90 और हो जाएगी यहाँ से, तो ये 80 हो जाएगा यानी पाई रेडियन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आ जाए ये लाइन तो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3π/2 और दोबारा से ये 2π। लेकिन हमें जो कर्व दे रखा बहुत फेमस है और ये कोऑर्डिनेट यानी जो हमारा हार्ट होता है उस शेप में बनता है और निगेटिव है तो ये इस यहाँ पर बनेगा। इसका हमें टॉपिक यहाँ पर इसको ट्रेस करना नहीं है बल्कि यहाँ पर इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ट्रेसिंग इसके हम लोग जानते हैं और इसको ट्रेस कर भी सकते हैं। फ़िलहाल हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए कोऑर्डिनेट ये कैसे बनेगा और इसकी डिस्टेंस ये कितनी होती है ये पता होना चाहिए। हालांकि इस सवाल में हमें सिर्फ थीटा देखना है कि क्योंकि इनिशियल लाइन ये है और इसके अबाउट जब रिवॉल्व करेंगे तो जो एक हार्ट की तरह एक स्ट्रक्चर बनेगी या शेप की तरह ज़्यादा ये नज़र आती है, तो जो स्ट्रक्चर बनेगी तो उसमें उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो हमें ये देखना होता है कि किस कर्व का कौन सी पार्ट जो है वो उसे मिनिमम जो है इसको रिवॉल्व कराया जाए, तो वो पार्ट हमें मालूम हो गया। ये जो इनिशियल लाइन के ऊपर वाला पार्ट है यानी थीटा इज इक्वल टू 0 यहाँ से शुरुआत होती है और ये थीटा इज इक्वल टू पाई यहाँ पर ख़त्म होता है। इतने पोर्शन को अगर हम इस इनिशियल लाइन के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो ये सॉलिड जनरेट हो जाएगी जिसका हमें वॉल्यूम निकालना है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कर्व का इक्वेशन और हम पोलर में ही इसको सॉल्व कर रहे हैं वॉल्यूम निकालना है तो उसके लिए वॉल्यूम के लिए एक फार्मूला होता है तो उसको हमें याद रखना चाहिए, उसी का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। द रिक्वायर्ड यानी जिसको ये हमें ज़रूरत है जो हमसे पूछा गया है वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो जाएगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज़ इक्वल टू तो इसके लिए फार्मूला हमने बोला कि याद रखिए ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट में 2/3 वॉल्यूम के लिए होता है और यहाँ पर थीटा की लिमिट जैसे कि पहले बता दी गई है कि ये कर्व के इतने पोर्शन को जो थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके पाई तक है इसको में रिवॉल्व कराएंगे तो ये सॉलिड जो जनरेट हो जाएगा उसका हमें वॉल्यूम जो है फाइंड करना होगा इसका। तो इस पर फार्मूला होता है r³ इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। इस वैल्यू को निकालना होगा। अब कर्व में हमारा ये आर की जो वैल्यू है वो डिफरेंट कर्व के लिए डिफरेंट होगी। हमारे इस सवाल में आर की वैल्यू हमको यहाँ पर दे रखी है तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 से, तो जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 to पाई। आर की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे ए 1 माइनस कॉस थीटा और उसका होल अप क्यूब कर दिया इंटू साइन थीटा डी थीटा। होल अप क्यूब जब ओपन करेंगे यहाँ पर तो ये वैल्यू हो जाएगी 2π/3 इंटू ए का भी क्यूब हो जाएगी, जिससे कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के साइन से हम यहाँ से बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेट करना होगा हमें 0 से पाई के बीच में, इसका
इसको ऐसे एज इट लिखा रहने दें 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमें नज़र आ गया है कि अगर इसको टी मान लेते हैं तो ये वैल्यू जो है वो डी टी के बराबर हो जाएगी और आसानी से इस इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू है यानी 1 माइनस का कॉस थीटा, उसको हमने टी मान लिया, क्योंकि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा और टी का डी टी हो जाएगा और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी रख सकेंगे, यानी इसकी यहाँ पर डी टी हो जाएगा। अब हमें लिमिट और चेंज करना है, तो यहाँ पर रफली हम यहाँ पर बता सकते हैं जब थीटा बराबर 0 यहाँ पर रखेंगे तो लोअर लिमिट रखेंगे तो टी की वैल्यू इस फार्मूले से जब लिखेंगे तो 1 माइनस का कॉस 0 हो जाएगा और हम लोग जानते हैं कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो लोअर लिमिट भी यहाँ पर जो कि वो 0 के बराबर हो जाएगी। जब थीटा इज इक्वल टू हम पुट करेंगे पाई रखेंगे यहाँ पर, तो हमें टी की वैल्यू इस फार्मूले टी और थीटा के बीच में रिलेशन से मिल जाएगी। टी इज इक्वल टू 1 माइनस का कॉस पाई और हम लोग जानते हैं कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और 1 1 ये 2 के इक्वल हो जाएगी। नहीं लोअर लिमिट पता चल गई 0, अपर लिमिट 2 हो गई है। तो यहाँ पर हम चूँकि वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो ये सारा कुछ बदल जाएगा और ये वैल्यू जो फाइंड कर रहे हैं तो वो कार्डियाइड का वॉल्यूम है, जिसको हम v से डिनोट कर दिए ताकि अगली पेज पर अगली स्टेप में आसानी से हम इसको लिख सकें कम उसमें टाइम में। और इसमें पहले से मौजूद था जो कांस्टेंट है उसको यहाँ पर देख लेते हैं कितना है कांस्टेंट, 2π/3 a क्यूब है, तो ये तो पहले से हमने यहाँ पर बाहर ले रखा है 2π/3 a क्यूब। अब इंटीग्रेशन हमने बोला कि लिमिट चेंज किया तो टी की वैल्यू 0 से लेके 2 तक आई है और इस ब्रैकेट यानी 1 माइनस कॉस टी को हमने टी माना तो टी का क्यूब हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू डी टी के इक्वल हो चुकी है, तो ये टी का क्यूब और डी टी हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे तो पावर जितनी है उससे एक बढ़ जाएगी, 2π/3 इंटू ए क्यूब और टी की पावर यहाँ पर 4 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाती है और उतने से ही डिवाइड हो जाएगा और लिमिट यहाँ से 0 से लेके 2 है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना होगी। 2π/3 ए क्यूब इंटू अपर लिमिट यानी जहाँ पर भी टी मिलेगा वहाँ 2 रख देंगे, 2 की पावर 4/4 माइनस 0 की पावर 4/4 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हो जाएगी 2π/3 इंटू ए क्यूब और यहाँ पर ए की पावर 4 को लिख सकते हैं हम लोग 16 लिख सकते हैं, /4 माइनस 0 की पावर 4 0 ही रहेगा और ये कैंसिल हो जाएगा 16 4 टाइम्स, तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी 2π/3 ए क्यूब इंटू ओनली ये 4 बचेगा, ये वैल्यू तो 0 हो गई तो 4 हो जाएगा, 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/3 पाई ए क्यूब, ये हमारा रिज़ल्ट आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।